में सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में तो है हम लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद है। पहला क्या है हम लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान के चल रहे थे, x1 एंड y1, ठीक है। और वहीं पर उससे कुछ सेंटीमीटर दूर और एक पॉइंट लिया गया था, और पॉइंट जो है हम लोग का पॉइंट बी, ठीक है, जो कि था हम लोग का x2 एंड y2। तो ऐसे में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला था उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते थे। तो डी को निकालने का फॉर्मूला याद है किसी को? M1 M2 इसका क्या था? M1 M2 नहीं M1 M2 नहीं, वो तो सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं था। हाँ डिस्टेंस ये में था हम लोगों का x2 minus x1 हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर whole प्लस square y2 y1 y2 minus y1 y2 माइनस y1 का y1 होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो ये सिंपल सा हम लोग का कुछ कुछ फॉर्मूला था। देखो स्ट्रेट लाइन में ज्यादा हम लोग का है नहीं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का सीधा सीधा ऐसे समझो कि हमको कोई एक लाइन खींचना है जिसमें दो पॉइंट के बीच में एकदम क्या होगा, सीधा रहेगा, ठीक है। एकदम हम लोग का क्या स्ट्रेट होगा। जैसे मान लो कि ये एक तो पॉइंट है यहाँ पर, इसके बाद और एक पॉइंट इधर में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, ठीक है, यही हम लोग का क्या था, डिस्टेंस था। दो पॉइंट के बीच, लेकिन हाँ ये कर्व लाइन नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये कर्व लाइन नहीं होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम सीधा। थोड़ा सा मुड़ना नहीं चाहिए, मतलब अगर मान लो कि यहाँ का पॉइंट है दूसरा पॉइंट इधर में है, तो ये दोनों क्या होगा, सीधा सीधी स्ट्रेट रहेगा। हमला ऐसा भी नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं। दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल के आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं कोई भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो चला इसका और एक, ये तो हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 10th में इसके अलावा और एक चीज भी हम लोग पढ़े थे, सेक्शन formula सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में होता क्या था, मान लेते हैं कोई दो पॉइंट होता, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोग का ये सेकंड नंबर पॉइंट है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पॉइंट जो लिखा गया है इसी को ही बोला जाता है हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला में था क्या, यहाँ पर दो तो पॉइंट लिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं एक तो पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिए हैं x1 एंड
Y1 ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं x2 एंड X2 Y2 y2। ठीक है। इन तो देखो दो पॉइंट है तो उसके बीच में तो एक लाइन खींचा जा सकता है। ठीक है। जब लाइन खींच देंगे तो सेंटर में हम लोग और एक पॉइंट, जरूरी नहीं कि सेंटर होगा, कोई भी रेशियो हो सकता है, तो वहां पर एक थर्ड पॉइंट ले रहे हैं सी, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान के चल रहे हैं एक्स एंड वाई। O1 ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मान लो कि ये जो सी है ये ए बी को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 एंड M2 m2। ठीक है। दो रेशियो में वो डिवाइड कर दे रहा है m1 एंड m2 में। तो ये जो रेशियो आया m1 और m2, इसके चलते इस पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है उसको जो निकालने का फॉर्मूला है वो हम लोग क्या जानते हैं, x का क्या फॉर्मूला था, m1 x2 प्लस X2 m2 M2 x1 X1 बाय m1 प्लस M1 प्लस एम m2। M2 ठीक है। ये हम लोग x को निकालने का फॉर्मूला हुआ। और ठीक वैसे ही जो हम लोग को y है, y को निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 M1 Y2 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 प्लस प्लस M2 m2 Y1 y1 बाय m1 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 प्लस प्लस plus M2। m2। ठीक है। C formula distance formula ठीक है। ये हम लोगों का तो जस्ट सेक्शन फॉर्मूला का ही हिस्सा है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। लिखना हो गया सेक्शन फॉर्मूला, साथ में लिखते भी जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको मिटाते जाएंगे। इस्तेमाल होगा किसके लिए, जब कोई पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है। इंटरनली का मतलब अंदर तरफ में। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए और बी, यहाँ क्या है देखो, ए और पॉइंट बी B इन दोनों के बीच में है ना। पॉइंट सी तो क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर हमको अभी और एक फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला का ही, ये इसको हेडिंग या कहीं पर लिखने का अगर जगह है तो सेक्शन फॉर्मूला में कहीं के लिख दो तो इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन। ठीक है। इंटरनली डिवीजन का मतलब उसका इनसाइड पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये दोनों के पॉइंट के बीच रहेगा। ठीक है। अब यही सेक्शन फॉर्मूला ही इसका और एक केस बनता है, सेक्शन फॉर्मूला का सेकंड पार्ट है, जो या तो अलग हेडिंग बना के लिख लेना। सेक्शन फॉर्मूला का ही और एक पार्ट है जहां पर होगा वो एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन। ये इसका सेकंड केस है। ठीक है। लिख भी सकते हो केस 2। ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन में होता क्या है, इसमें दो पॉइंट वही सेम केस लिया जाएगा, दो पॉइंट लेंगे। एक तो पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हम लोग x1 एंड y1। इधर में और एक पॉइंट ले रहे हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं x2 एंड y2। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट इनको डिवाइड करेगा वो यहाँ इन दोनों के बीच नहीं रहेगा, वो इधर में कहीं बाहर रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट सी, यहाँ पर वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो जब इसका रेशियो निकाला जाएगा, रेशियो तो वही सेम ही रहेगा, लेकिन रेशियो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे ना। अगर हमको ए से सी देखना है तो ए से सी कुछ पार्ट बनेगा और बी से सी कुछ पार्ट होगा, दो हिस्सा में बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए से सी तक कुछ वैल्यू आया। ठीक है। फिर हम लोग बी से सी तक कुछ वैल्यू आया और दोनों को लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है। तो डिवाइड करने से रेशियो हम लोग मान के चले
कि क्या रेशियो आया हम लोगों का M1:M2, ठीक है। ये ऐसे समझो, मान लेते हैं कि AC जो था वो मेरा आया था मान लो कि 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। BC आया होगा मेरा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, या चलो 4 ही ले लेते हैं, काटना सुविधा हो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ऐसे में हमको तो रेशियो चाहिए, यानी कि क्या निकालेंगे हम लोग, AC/BC। तो AC/BC होने से कितना होगा, ये 10/4, तो कटेगा, देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 5:2, 2. ठीक है। ये तो निकल गया ना मेरा M1 and M2। तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना है। ये बस एक एग्जांपल ले रहे थे, किसके लिए ये यूज करेंगे हम लोग, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। मतलब जब कोई पॉइंट ये दोनों पॉइंट के बाहर रह जाएगा, ठीक है। जब बाहर में रहेगा तभी इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस है इंटरनल के जैसा, वहां पर प्लस इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम लोग का माइनस होगा। तो इसलिए यहाँ पर x का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। x का फॉर्मूला होगा यहाँ पर हम लोगों का M1x2 माइनस M2x1 बाय M1 माइनस M2, ठीक है। और जो y का फॉर्मूला होगा ये आ जाएगा हम लोगों का M1y2 माइनस M2y1 बाय M1 माइनस M2, Okay. ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ये भी सेक्शन फॉर्मूला ही है, बस ये क्या है हम लोग का एक्सटर्नली डिवीजन है, यानी कि उसको बाहर तरफ में जब इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा जल्दी से लिखो इसको। नेक्स्ट, तो इसका अगले पार्ट में आते हैं, चलो ठीक है। अब ये तो हो गया हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोगों का इसका और एक फॉर्मूला है, जो है हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में है, जो है हम लोगों का मिड पॉइंट फॉर्मूला, या बोल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में होगा क्या, ये भी वही सेम केस बनेगा। यहाँ पर भी कोई 2 पॉइंट लिया जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं x1 एंड y1। अब देखो उसके बाद और एक सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, जो कि B है, इसका कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं हम लोग x2 एंड, ठीक है। तो दोनों लाइन को मिलाया जाए, अरे उल्टा ही जा रहा है बार-बार। अब उसके बाद यहाँ पर एक तो पॉइंट C ले रहे हैं, जो कि एकदम ठीक बीचों-बीच है, मतलब A से C जितना है, B से C भी उतना ही है, Okay. ठीक है। मतलब ये जो M1 और M2 हम लोग को निकालना था, ये दोनों का वैल्यू सेम है। दोनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब ये दोनों काट के एक दूसरे को कितना आंसर लेके आ जाएगा, 1:1 होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि दोनों इक्वल भी है, ठीक है। तो इक्वल हो जाने से तो दोनों का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो पॉइंट C है, उसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो, कोऑर्डिनेट मीन्स उसका x और y, ठीक है। तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों का, X2 क्या होगा, याद है? X2 plus x2 प्लस x1 होगा, x2 प्लस x1। ये देखो हम लोग 1. क्या फॉर्मूला पढ़े थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 पढ़े थे, ठीक है।
m1 का वैल्यू हो गया 1, x2 तो x2 ही रहेगा, m2 का वैल्यू हो गया है 1, x1 का x1 ही रहेगा। इधर m1 का वैल्यू 1, m2 का भी वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा ये x2 प्लस x1/2। अब इसको हम लोग कर सकते हैं कितना x1 प्लस x2/2 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा x को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है? ठीक ऐसे ही अगर हम लोग को y निकालना होगा, तो y के टाइम पे ऐसे ही होगा। कितना होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है? m1 का वैल्यू 1 है। इधर इनटू में आ जाएगा हम लोगों का y2 प्लस m2 का वैल्यू तो हम लोग का 1 है, तो 1 इंटू y1 बाय 1 प्लस 1, यानी कि इसको भी डायरेक्ट अभी लिख सकते हैं y2 प्लस y1/2। तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला होगा y का वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होगा कि नहीं? होगा? तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये वाला तभी इस्तेमाल करना है जब हम लोग में दोनों का रेशियो सेम हो। ठीक है? एक चीज याद रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करोगे जब दो पॉइंट्स का जो रेशियो है, ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिवीजन है वो पूरा पूरी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है? जब सेम रहेगा तब जाके इसका हम लोग को फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है? अगला है हम लोगों का ट्राइंगल का एरिया, या बोल सकते हैं अगला पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है? ये कौन सा केस के लिए? इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग जानते हैं ना। अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने बोला जाए तो जनरली हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? बोलो, ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जिसका हमको बेस का वैल्यू मालूम हो और हाइट पता हो। क्या हो रहा है तुम लोग ट्राइंगल का एरिया भी भूल गया सर? 1/2 length into breadth. 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ से आ गया? ये हम लोग ट्राइंगल का निकालने खोज रहे हैं ना। Oh, right. अरे इतना में किसी को याद नहीं है ट्राइंगल का एरिया? बोलो। अरे 1/2 इंटू आधा बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। इतना जल्दी भूल गया? मालूम है सर। ट्राइंगल का एरिया क्या था? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। इतना जल्दी भूल गया? और यहीं पर हम लोग और एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, अगर कोई ट्राइंगल का 3 साइड दिया जाए, ठीक है, मतलब बेस और हाइट नहीं दिया रहेगा, अभी क्या रहेगा 3 साइड दिया रहेगा, तो ऐसे में जो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे उसके लिए पहले हम लोग क्या सेमी पेरीमीटर निकालना था। एस का फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी प्लस सी बाय 2 था। फिर जैसे ही एस आता था उसका एरिया निकालते थे कौन सा फॉर्मूला से? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू
एस माइनस ए A इंटू एस माइनस into बी S इंटू minus एस माइनस सी, C. ये होता था ना। इसका हाँ, नाम क्या है बोलो तो, कोई बताओगे? ये जो फॉर्मूला लिखे, ये किसका देन है? इसका कुछ नाम था, क्या नाम था? पता नहीं। तुम लोग हीरो सब खाली खाली हीरो बन जा रहे हो और कुछ नहीं। अरे इसी का हीरोन फॉर्मूला था, हीरोन हीरोन्स फॉर्मूला। बोल के इतना हीरोन्स जल्दी? फार्मूला। अरे तुम लोग हीरो याद रखो, हीरोन्स को भूल जाओ। हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का हम लोग फॉर्मूला सब पढ़े हैं, ठीक है अभी तक। लेकिन अभी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हालांकि ये सब हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़े थे उसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला इसको में आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, हम लोग को 3 टू पॉइंट दिया जाएगा, यहाँ से वो तीन तो वर्टिसेस ले रहे हैं ट्राइंगल का, ठीक है। एक तो ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, बी और एक कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू है x2 एंड y2, और सी एक कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू है x3 एंड y3 है। अब इन तीनों को मिला के इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1/2 इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, लास्ट में मॉड रह जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था हम लोगों का क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा केस में, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में हम लोगों को निकालना था। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। कोई एक लाइन का स्लोप क्या होगा, देखो ये हमारा एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है, जितना हम लोग का एंगल बनाता है उसी को क्या बोलेंगे, उसका स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है एक्स एक्सिस का जनरल हम लोग कंपेयर करना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तब जाके क्या होगा, हम लोगों का उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसका डेफिनेशन, तुम लोग लिखना होगा इसका क्या है, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल। ये हम लोग का क्या था, लाइन एल था, ये जो लाइन इधर बढ़ते जा रहा था ये क्या था हम लोग का, लाइन एल। इसका एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, थीटा। तो ऐसे में अगर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकाला जाए, टेन थीटा का, ठीक है।
तो इसी टेन थीटा को ही बोला जाएगा उसका स्लोप, या फिर इसका और एक नाम है जो है ग्रेडियंट। ठीक है, या तो स्लोप या फिर इसी को बोला जाएगा हम लोगों का ग्रेडियंट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंटेशन जो होगा हम लोगों का किसे दिखाया जाएगा, एम से। कहीं पर भी अगर एम लिखा रहेगा तो तुम लोगों को याद रखना होगा कि वो किस बारे में बात कर रहा है, उसका स्लोप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें और हमको बस इतना ही याद रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा हम लोग का एम से, यहाँ पर टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बाद में क्या करना होगा, एक ट्राइंगल पूरा करके उसका फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, पी बाय बी। बी। ठीक है, और इसमें भी याद रखना है कि यहाँ पर जो हम लोग का इंक्लिनेशन है, ठीक है, उसको कौन सा ये में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। ठीक है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जो उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे यानी कि उसका जो क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसी को ही लिया जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ ही हम लोग को इसको निकालना है। अब बोलो, अब क्लियर हुआ कि डाउट है? ठीक है, क्लियर। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट। ये तो हम लोग का बस रिप्रेजेंटेशन हुआ, यहाँ तो उसका वैल्यू नहीं निकाले। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है? अब हमारा अगला टॉपिक है, हेडिंग का नाम हो जाएगा क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक है, मतलब दो टो पॉइंट दे दिया जाए, लाइन जो खींचा गया था उसका दो टो पॉइंट अगर हम लोग खींच देंगे, ठीक है, दो टो पॉइंट अगर खींच देंगे तो उन दो पॉइंट में उसका कोऑर्डिनेट अगर दे दिया जाए तो हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का हेडिंग क्या हो गया तब, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टॉपिक। अब इसमें लिखना क्या क्या है, हम लोग को अभी तो प्रूफ तो नहीं चाहिए क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो प्रूफ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, कि स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला है। देखो अब हम लोग कैसे करके उसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग दो पॉइंट लिए हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट हम लोगों का P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब ऐसे में जब ये लाइन खींचा गया तो x एक्सिस के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना दिया यहाँ पर हम लोग का, थीटा। ठीक है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर तो मेरा कोई पॉइंट नहीं है, हमारा पॉइंट P कहाँ पर है, देखो ये इधर ऊपर में है, Q भी ऊपर में है। अब कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q पॉइंट से तो सबसे पहले ट्राइंगल पूरा करना होगा। देखो ये ऐसा है, इधर तो x एक्सिस, इधर हो गया हम लोग का y एक्सिस, ये O है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक लाइन खींचा गया, यहाँ से हम लोग मान के चल रहे पॉइंट P, इधर में हूँ पॉइंट Q। P का कोऑर्डिनेट हो गया मेरा x1 y1 और Q हो गया x2 y2। ठीक है,
अब यहाँ से तो हम लोग का ट्रायंगल तो पूरा हो नहीं रहा था। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ से एक तो लाइन ड्रॉ करना होगा। जो आएगा सीधा नीचे, ठीक है? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। लेकिन फिर भी तो पॉइंट तो ऊपर में है। अब क्या किया जाए? इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में और एक लाइन खींचा गया, जिसको नाम हम लोग क्या दिए? ठीक है? अब चूँकि ये दोनों को अगर पैरेलल बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी वो कितना डिग्री बनाना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर एंगल अगर वो थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल उसका थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? ये पीएम जो है वो ओएक्स के साथ पैरेलल है, ठीक है? या एन एन नाम दे देते हैं। तो क्या है? पीएम जो है उसको पैरेलल लिया गया किसके साथ? ओएन के साथ। अब बताओ तो, ये जो थीटा है, नीचे में तो थीटा वो एंगल बनाया था, ऊपर में तो नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी इन दोनों एंगल को हम इक्वल लिख रहे हैं। ये दोनों एंगल कौन-सा रूल के आधार पर इक्वल हो रहा है? बोलो। ये लोग पढ़ भी चुके हो। जब भी कोई 2 लाइन पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो एक तरफ में बाहर वाला कोण और उसके उसी साइड का सेम अंदर में और एक कोण बनता है। तो इन दोनों को इक्वल हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। तो वो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इक्वल होता है। बता सकते हो? कौन-सा? एकांत एकांतर कोण नहीं होता है। एकांतर कोण ऐसे होता है, देखो। 2 लाइन पैरेलल होगा, ट्रांसवर्सल काटेगा अपोज़िट साइड में, अंदर में, या तो इनसाइड में या तो आउटसाइड में, लेकिन अपोज़िट होना चाहिए, देखो। इधर एक एंगल है, तो उसका एकांतर कोण होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा उल्टा तरफ। वो नहीं होगा। ठीक है, हम लोग तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे तो सेम साइड में हो रहा है। हाँ तो याद करने की कोशिश करो, कौन-सा एंगल में है? समांतर अरे भूल गए हो, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत दोनों को हो क्या कह रहे हैं, सब कुछ भूल जा रहे जो, ऐसा ना कैसे होगा? पता नहीं। ठीक है? तो इसका मतलब ये दोनों थीटा भी आपस में इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो थीटा बना और हम लोग को तो निकालना था किसका वैल्यू? एम का वैल्यू। एम का वैल्यू क्या था हम लोग का? टैन थीटा। टैन का तो फ़ॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? P/B। ठीक है? अब इस ट्रायंगल में देख के बोलो PMQ। यहाँ पर हम लोगों का P कौन होगा बोलो तो? बोलो। QM P सर हाँ? UN QM। ठीक है? QM QM होगा और बेस कौन-सा हो जाएगा? PM ये हैं? कौन-सा? मोड PM। PM हाँ, ठीक है। PM हो गया। अब PMQ में देखो, अब M से Q तक का डिस्टेंस हमको मालूम है क्या? ये तो हमको मालूम नहीं है। देखो, मालूम कहाँ-कहाँ है हम लोगों का? हमारे पास जो Q में Y2 है, Y2 का मतलब क्या है? Y का वैल्यू यहाँ से लेके मेन पॉइंट तक Q तक, ठीक है? ये पूरा का पूरा वैल्यू है मेरा Y2, ठीक है? नीचे वाला जो हाफ बचा है, ये वैल्यू है मेरा किसका? Y1 का। पॉइंट P में तो यही ना है। ऊपर तरफ जाने से हम लोग वाई एक्सिस का ही ना वैल्यू देखते हैं, एक्स को तो देखा नहीं जाता है। ऊपर तरफ जाने से हम लोग किसका वाई का वैल्यू देखते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पर किसका दिखाया जा रहा है हम लोगों का? y2 और y1 Y1 का, ठीक है? तो अब बताओ तो, अगर हमको यहाँ पर qm का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? पूरा चीज़ है मेरा y2 और शॉर्ट m तक है n से, वो है मेरा y1। तो बीच में mq जो होगा, वो वैल्यू कैसे आएगा? माइनस करने से नहीं है। हाँ, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है? दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो Minus कर- जैसे ही दोनों को माइनस किया जाएगा,
माइनस करने का मतलब क्या है? बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस करेंगे, यानी कि y2 माइनस y1, हम्म, ठीक है? QM देखो, QM के तरफ ऊपर तरफ था, अब PM तो लेफ्ट टू राइट है कि नहीं? हाँ, लेफ्ट टू राइट है मतलब अभी x का वैल्यू देखना है। अब x में देखो M पॉइंट के लिए x का वैल्यू क्या था हम लोग का? x2 और P पॉइंट के लिए क्या था? x1। तो इसका मतलब PM जो हो जाएगा वो क्या होगा? x2 माइनस x1 x1 होगा कि नहीं? ठीक है? तो ये जो वैल्यू निकल के आ रहा था, ये किसके लिए था हम लोग का? स्लोप के लिए, यानी कि m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? तो ये हो गया इसका फाइनल फ़ॉर्मूला। अगर मान लो कोई एक लाइन का हमको कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और उसका स्लोप निकालने बोला जाए, तो ऐसे में हम लोग कौन-सा फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए? m इक्वल टू tan थीटा होगा, जहाँ पर tan थीटा का वैल्यू निकालने का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है? तो समझ में आया सबको? ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल आज को यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है? कल का बाकी वाला क्लास हम कल को कर लेंगे।